बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और खुश रहें। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के साथ एक इशू आता है कि यार लॉन्ग क्वेश्चंस के जब वो आंसर्स याद कर रहे होते हैं तो उन्हें लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर याद नहीं होते। रटा लगाते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं होते। तो साइंटिफिकली इस वीडियो में आपके साथ 3 इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगा। अगर आप लोग इन 3 पॉइंट्स पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको लॉन्ग आंसर याद होने लग जाएंगे। जब मैं खुद स्टूडेंट था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं डॉक्टर हूं और इन स्टेजेस से गुजर के आया हूं, तो यही चीजें जो मैंने की हैं वही चीजें आपके साथ भी शेयर करूंगा ताकि आप लोग भी वो चीजें इंप्लीमेंट करके जल्दी से अपना जो भी टॉपिक है उसे जल्दी से याद कर लें। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस के मतलब जो क्वेश्चन है उसका जो लॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन वाली चीज होती है वो माइंड में रिटेन करना बच्चों के लिए मुश्किल होता है। तो घबराना नहीं है, अभी मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से आप लोग लॉन्ग आंसर्स को याद कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 पहला पॉइंट, अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स को मेमोराइज करना है, याद करना, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला कंसेप्ट क्या आता है कि आपको जो भी टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, अभी पढ़ने से पहले ये माइंड में यार ये बात मेरी वीडियो की याद रखना है। ठीक है, अभी जो चीज बता रहा हूं दिल से इस चीज को आप लोगों ने फॉलो अप करना है। कोई भी टॉपिक आपके सामने आया है, आपने करना क्या है कि उस टॉपिक को ये चीज पढ़ने से पहले करनी है, पढ़ने नहीं लगना। पढ़ने से पहले ये चीज एक दफा अपने माइंड को आपने जरूर इनपुट देना है कि यार ये जो मैं टॉपिक पढ़ने लगा हूं, देखता हूं आज इसमें से मुझे क्या चीज सीखने को मिलेगी, देखता हूं मुझे आज इस टॉपिक में से क्या चीज सीखने को मिलेगी। चाहे वो बायोलॉजी का टॉपिक है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, पाकिस्तान स्टडीज है, इस्लामियात है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ यही पहले पढ़ने से पहले फोकस करना है, रट्टा नहीं लगाना। आप लोगों ने पढ़ने से पहले एक दफा अपने माइंड को ये इनपुट दे देनी है कि यार मैं देखूंगा कि इस टॉपिक में से मुझको क्या मिलेगा। देखो, जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो उसी के लेवल के मुताबिक ही आंसर्स दिए होते हैं। ये नहीं होता कि आप 9th क्लास के हैं तो आपको पीएचडी लेवल का कोई आंसर याद करने को कहेंगे, नहीं। जो आपका लेवल होता है उसी लेवल के मुताबिक ही आपकी बुक वगैरह में वो आंसर होता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, जब भी आप लोग पढ़ाई करने लगे तो आपने अपने माइंड को ये इनपुट देनी है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि एक मिसाल दे रहा हूं, आप एक गाड़ी ड्राइव कर, एक ड्राइवर है, ठीक है, गाड़ी चलाने लगा है। जब वो गाड़ी चला रहा होता है तो पहले से ही उसके माइंडसेट में होता है कि मैंने किस रोड पे लेके चलनी है, लाहौर जाना है, कराची जाना है, फैसलाबाद जाना है, मियां वाली जाना है, कहां जाना है। ठीक है, तो वो उस ड्राइवर को पहले ही पता होता है कि मेरे को कौन सा पाथवे अपनाना है। तो इसलिए आपने आंसर याद करने से पहले भी आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में से मैं क्या निकालूंगा। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। जैसे एक ड्राइवर का माइंडसेट होता है कि मैं इस ट्रैक पे जाऊंगा, ये सीन होगा, वो एक पहले ही एक माइंड मैप बना लेता है कि हाँ यार इस तरीके से जाएंगे, आगे होगा, रश हुआ तो उसके माइंड में अल्टरनेटिव रोड भी होता है कि यार अगर वो ब्लॉक हुआ किसी भी वजह से तो हम अल्टरनेटिव पाथवे से जाके तो उस अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। सेम एज इट इज आपने आंसर के साथ करना है। देखो, माइंड है ना, माइंड को आपने माइंड देना है। ठीक है, इस बेचारे को समझाना है आपने कि यार हमने इस तरीके से लेके चलना है। तो टॉपिक सिलेक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। ठीक है, कि कंसेप्ट आपने बिल्डअप करना है। नंबर 2, माइंड मैप, आपने माइंड मैप बनाना है। अब माइंड मैप क्या होता है? माइंड मैपिंग से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले ही बनाई थी, इसलिए मैं आप तमाम व्यूअर्स को कह रहा हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लर्नोलॉजी चैनल को, तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट सच इंफॉर्मेशनल एजुकेशनल वीडियोस, गेस्ट पेपर, डेट शीट, एवरीथिंग इंशाल्लाह you will get from this channel related to your education exams. Okay, so please make sure to subscribe this channel and also press the like button to motivate me to make such type of educational videos for you students to get गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स इंशाल्लाह। ठीक है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और मैं दुआ करता हूं कि जो भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहा है 100% मार्क्स से कामयाब हो। चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो बड़े स्टूडेंट्स हैं, कोई भी आप हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है 100% मार्क्स मिले। नीचे कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें, 100% मार्क्स जरूर टाइप करते। हो सकता है किसी की दुआ कबूल हो जाए और उसके मार्क्स मिले आपको, और इंशाल्लाह मिलेंगे। मेरा तो बड़ा बिलीफ है और इस बिलीफ को लेकर मैं काफी टाइम से स्टूडेंट्स के साथ चल रहा हूं।
तो नंबर 2 हमारे पास आ जाता है माइंड मैपिंग। अब माइंड मैपिंग क्या है कि एक लॉन्ग आंसर आपको दिया गया है कि ये एक लॉन्ग आंसर है, इसको आप याद करना है। अब याद कैसे करेंगे, ठीक है। अगेन कंसेप्ट माइंड में आपके होगा कि यार इसमें से मैंने कंसेप्ट निकालना है। अब तो आपके पेपर्स भी टोटली कंसेप्ट टाइप, रीजनिंग टाइप, एप्लीकेशन बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में अब क्वेश्चन ही ऐसे आने लग गए हैं। तो मेरी वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके वो जो 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कंसेप्ट है, नॉलेज है, एप्लीकेशन बेस्ड है, रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, तो वो आपके इधर ही से क्लियर हो जाएंगे। तो नंबर 2 माइंड मैप आपने बनाना है कि यार ये जो टॉपिक है इसमें से कौन सी हेडिंग पहले करूं, दूसरी हेडिंग कैसे आएगी, तीसरी हेडिंग कैसे आएगी, हेडिंग वाइज आपने याद करना है, ठीक है। डायरेक्ट अगर आप लोग लग जाओगे ना, मिसाल के तौर पे 15 लाइंस का एक आपके पास टॉपिक है, उसे याद करने लग जाओगे तो आपका काफी टाइम गुजर जाएगा, ठीक है। पहली बात है आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा। जब इंटरेस्ट ना हो तो याद एम ही नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आप लोग याद कर भी लेंगे 3, 4, 5 लाइनें, आपको 5 से 6 घंटे बाद वो भूल जाएगा, अगले दिन भूल जाएगा, ठीक है। तो हमेशा से कोशिश ये करनी है, अपने ट्रस्ट बिल्ड करना है, मतलब कंसेप्ट उसमें से निकालना है। नंबर 2 माइंड मैप बनाना है कि पहले जो 4 लाइनें हैं उसमें से ऑथर क्या कह रहा है, अगली 4 लाइंस में ऑथर क्या कह रहा है, उससे नेक्स्ट 4 लाइंस में ऑथर क्या कह रहा है। माइंड में 4 लाइंस कंसेप्ट बनाओ, ठीक है। 3 लाइंस भी बना सकते हो, 4 लाइंस भी बना सकते हो कि पहले टॉपिक की मैं 3 to 4 लाइंस याद करूंगा बहुत अच्छे से। जब 3 to 4 लाइंस याद हो जाए तो माइंड में एक स्टोरी बनानी है उन 3 to 4 लाइंस की। नेक्स्ट आपने 3 to 4 लाइंस की अगेन एक स्टोरी सी डेवलप करनी है। नेक्स्ट 3 to 4 लाइन मतलब 12 लाइंस है, तो आपने इस 12 लाइंस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और हर हिस्से की अपनी अपनी स्टोरी बना ली, ठीक है। तो इस तरीके से वो लॉन्ग आंसर फौरन से आपको याद हो जाएगा। 3 स्टोरीज में आपने उसको कन्वर्ट किया और वही कन्वर्जन आपके माइंड में, एक तो आपके जो मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन ये है, और इसी के साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये कहानी घूमने लग जाएगी। यकीन माने ये वीडियो बनाते हुए, इस वीडियो को बनाते हुए मेरे माइंड में एक पूरा स्केच बन गया। अभी आप लोग भी थोड़ा सा एक घुस जाया करो। मैं न्यूरो साइंसेज एक ऐसी चीज है ना, ठीक है, जब आप उसमें, मैं खुद डॉक्टर हूं तो इस चीज को हमने काफी इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो जब आप न्यूरो साइंसेज में घुस रहे होते हो ना तो टोटली सेम टू सेम वही पैटर्न बनने लग जाता है, ठीक है। तो यार सब्सक्राइब लाजमी करो, अगेन कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत आउट क्लास आगे वीडियोस आने वाली हैं इसी ही चैनल पे। तो माइंड मैपिंग हो गई। नंबर 1 आपने कंसेप्ट क्लियर करना है जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं। नंबर 2 आपने क्या करना है, उसकी माइंड मैपिंग करनी है और स्टोरी क्रिएशंस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है, वो ये है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसकी रिवीजन मस्ट है। जब तक आप रिवीजन रिकॉल नहीं करेंगे तब तक आप लोग वो चीज याद आपको नहीं रहेगी, भूल जाओगे। मिसाल देता हूं, आप किसी भी ट्रिप पे जाते हो या आप किसी की शादी पे जाते हो, ठीक है। अब शादी किसी की भी हो, ठीक है, तो अब आप लोग जब जाएंगे, बारात है, कोई भी वलीमा है, कुछ भी है, ठीक है, तो वहां पे कोई एक अच्छा सा मोमेंट होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग वो एंजॉय किया, उसके बाद आपने क्या किया, घर आएंगे तो उस बात को रिकॉल करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा भी। अभी आप लोग देख लें, ठीक है, अगर आप लोगों की किसी की भी बहन, चाचू, भाई, जिसकी भी हुई है शादी, ठीक है, या कोई भी ऐसा फंक्शन आपने अटेम्प्ट किया बर्थडे का, या कोई भी आपने सेलिब्रेट किया, कल परसों पिज्जा आपने खाया, ठीक है, जो भी किया आपको, जो आपको अच्छा लगा है, तो हल्का सा उसे रिकॉल करो, फौरन से पूरी की पूरी फिल्म आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो यही चीज है जब आप लोग लॉन्ग आंसर याद कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वक्त आपने इतने जबरदस्त तरीके से कंसेप्ट क्लियर किया, माइंड मैप में इतनी जबरदस्त स्टोरी क्रिएट की, और साथ ही आप लोगों ने उसे रिकॉल किया। रिकॉल करना जरूरी है, मतलब रिवाइज करना जरूरी है। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, कंसेप्ट क्लियर किया, स्टोरी बनाई, उसको आपने रिकॉल करना है। और नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अभी तक जिसने इस वीडियो को पूरा देखा है, यकीन माने ये चौथा पॉइंट उसे बहुत हेल्प करेगा। रात को सोने से पहले, ठीक है, रात को जब आप लोग बेड पे जाते हैं, सोने लगते हैं, उस वक्त आपने करना क्या है,
2 से 3 मिनट एक दफा रिवाइज पैटर्न करना है कि सुबह मैंने फिजिक्स में क्या क्या पढ़ा, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, बायो में क्या पढ़ा, इंग्लिश में क्या पढ़ा। ठीक है, अब आपने अगर मिसाल के तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन याद किए हैं, उनके आंसर याद किए हैं, तो आपके माइंड में फौरन से ये सारी कहानी घूमने लग जाएगी। और यकीन माने अगर आप लोग एक दिन इस चीज को प्रैक्टिस करते हो तो फौरन से आप लोगों को सबक याद हो जाएगा। और ये जो मैंने माइंड मैप की बताया, कंसेप्ट का बताया, रिकॉल का बताया, जितना भी लॉन्ग टॉपिक क्यों ना हो, जितनी भी लंबी लाइंस क्यों ना हो, आप 2 से 3 मिनट के अंदर वो याद कर लेंगे। हाँ, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर करने में टाइम देना है। आपने ये नहीं देखना कि 2 मिनट में मैं याद करूं। पहले कंसेप्ट बिल्ड करना है। जैसे ही आपको कहानी पूरी समझ आ जाएगी, आप लोग 2 मिनट के 1.5 मिनट में भी वो अपना लॉन्ग आंसर याद कर लेंगे। तो ये 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जब भी स्टूडेंट पढ़ाई करने लगो तो ये चीज अब इंप्लीमेंट करना, लॉन्ग आंसर आपको फौरन से याद हो जाएगा। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आगे फ्यूचर में मैं प्रोवाइड कर सकूं और आप लोग इनसे फायदा उठा सकें। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।